वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएल सेट के एलिजिबिलिटी के बारे में। एनएल सेट नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जो कि 3 ईयर एलएलबी एनएलएसआईयू से जो ऑफर होता है उसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर आपको एनएलएसआईयू बेंगलुरु से 3 ईयर लॉ करना है तो कौन सी एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है, क्या आपके पास में मिनिमल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में हो सकती है। यहाँ पर बैचलर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके अलावा बैचलर डिग्री जनरली हम 3 ईयर्स देखते हैं, तो 3 ईयर्स के साथ साथ 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है वो भी पर्सन भी जिन्होंने 4 ईयर की डिग्री या 3 ईयर की डिग्री करी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ वो लोग भी, वो बच्चे भी जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। इंटीग्रेटेड कोर्स जनरली 5 ईयर्स के लिए होता है, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथ में होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एनएल सेट दे सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटीग्रेटेड कोर्स कभी कभी डिप्लोमास का भी होता है, तो इसमें ये जरूरी है कि आपके इंटीग्रेटेड कोर्स में मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमने सीरियल नंबर देखे, बैचलर डिग्री 3 ईयर्स, 4 ईयर, इवन इंटीग्रेटेड भी चलेगा। यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर में भी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द बैचलर डिग्री। उसके बाद में एक और बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस एग्जाम के लिए या इस कोर्स के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट है। तो इसका आंसर है कि कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो हो सकता है अगर आप 40s 50 इवन आप आपके 60s में भी हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। ना ही कोई मैक्सिमम एज लिमिट है, ना ही कोई मिनिमम एज लिमिट है। अब यहाँ पे बात आती है कि मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो इसका कैटेगरी वाइज बताया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर बताया हुआ है, मींस आप अगर सेमेस्टर सिस्टम में है, 3 ईयर्स का आपने बैचलर डिग्री किया है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर मींस 6 सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर का एवरेज लिया जाएगा, दैट इज एग्रीगेट। कहीं यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा जाता है कि फाइनल ईयर के मार्क्स के बेसिस पे आपको डिग्री देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइनल नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ही ईयर अगर आप 3 ईयर बैचलर डिग्री में है, तीनों ही ईयर के एग्रीगेट मार्क्स लिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए है 45 मार्क्स, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये है 45%, और एससी एंड एसटी दैट आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड एग्रीगेट जो चाहिए ये है 40% का। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी या वुमेन के लिए कोई स्पेशल नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है एनएलएसआईयू की तरफ से कि इन्हें कितना चाहिए। तो इनका सिर्फ कैटेगराइजेशन जो है ये कैटेगरी बेसिस पे दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी रिस्पेक्टिव आप पीडब्ल्यूडी हो या वुमेन हो, आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है ये 45% चाहिए। ओबीसी को भी 45%, एसटी एससी को इट इज 40%। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और एनएल एसेट से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर आपको जो भी आपका अगर कोई क्वेरी हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड टू बी